जब मान्यवर काशीराम इस दुनिया से चले जाते हैं तो इतने बड़े अगर कांग्रेस पार्टी के लोग फिक्रमंद थे तो मान्यवर काशीराम के मरने के बाद एक दिन का शोक नहीं रखते। जब बहुजन समाज के लोगों का प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था तो सबसे ज्यादा इस समाज को धोखा किसने दिया है कि आकाश आनंद उनका उनका भतीजा है। आकाश आनंद को वो करीब से जानती हैं। आकाश आनंद को उन्होंने क्यों हटाया है, हमसे ज्यादा वो बहन जी सवाल कर आकाश आनंद जी को हम जैसे नौजवानों की भी चाहत है कि बहन जी उनको आगे करें, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है एक दिन सबको जाना है। कई सालों तक आप जिलाध्यक्ष रहे गाजीपुर के, बहन जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, कई लोगों को आपने नेता भी बनाया, विधायकी भी देखी। आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में बसपा जीरो पे चली जाती है, उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, मैं पहले तो आप सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ऐसे कार्यकर्ता को आपने समय दिया। बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे पहली बार 2015 अक्टूबर में जिलाध्यक्ष बनाया था। इसके बाद 2017 में जिलाध्यक्ष बनाया, 18 में जिलाध्यक्ष बनाया। बीच बीच में मुझे 6-6 महीने के लिए कई बार 4 बार मुझे इस जिले का जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैं काफ़ी दिन तक कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ बनारस मंडल का। रह गई बात बहुजन समाज पार्टी आज जीरो पे आउट हुई है, तो कहीं ना कहीं यह हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की, मैं खुद स्वीकार करता हूँ इस हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ कि मैं भी इस चुनाव में पदाधिकारी रहा हूँ। मैं अपने को मानता हूँ कि मैंने जो जिम्मेदारी थी वो निर्वहन नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया कि जब गाजीपुर लोकसभा का मैं पदाधिकारी था, मेरे नेतृत्व में सीट नहीं निकली, तो मुझे तो जिम्मेदारी लेना चाहिए कि मैं चुनाव हारा हूँ और हमें सबक लेना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी को खास तौर से पूरे देश में रोकने के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए के लोगों ने, खास तौर से इंडिया गठबंधन के लोगों ने एक नया शिगुफा छोड़ा संविधान के नाम पे। संविधान खतरे में है। हमारे लोगों का आस्था सबसे ज्यादा अगर बाइबिल, कुरान, गीता, रामायण, रामचरितमानस किसी में नहीं, बहुजन समाज के लोगों का सबसे बड़ा कोई आस्था का प्रतीक है तो हमारे लिए संविधान है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 जब इस देश में संविधान लागू नहीं था, तो उसके पहले आपको इतिहास पता होगा कि हमारे समाज की स्थिति क्या रही है। आज संविधान के बदौलत हमें डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, आईएएस, आईपीएस बनने का, यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती को इस प्रदेश का 4 बार सीएम बनने का मौका मिला। लेकिन इस देश की कुछ फिरकापरस्त ताकतें, सामंतवादी सोच रखने वाली ताकतें, वो बहुजन समाज पार्टी उनके दिलों में रास नहीं आई। और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बहुजन समाज पार्टी को षड्यंत्र करके भाजपा का बी टीम घोषित करने के लिए पूरी इंडिया गठबंधन के लोगों ने कोशिश किया और हमारे लोगों को गुमराह किया। आज भी चर्चा चल रही है कि बसपा के ऊपर जो है कि बीजेपी के कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप को मैं ले चलना चाहता हूँ। जब जब बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में सरकार बनाई है, इतिहास रहा है, चाहे 1995 में 3 जून 1995 को बहन जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी थी, 97 में मुख्यमंत्री बनी थी, 2002 में मुख्यमंत्री बनी थी, 2007 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। जब जब बसपा की सरकार बनी है तो भाजपा कमजोर हुई है। यह आरोप लगाने वाले कुछ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड लोग हैं जो बहन जी को कहते हैं कि बहन जी भाजपा की बी टीम है। बहन जी जब सरकार में रही है तो सबसे ज्यादा भाजपा कमजोर हुई है। तो मैं तो यह मानने के लिए नहीं तैयार हूँ। हमारे लोगों को भ्रम करने के लिए समाजवादी पार्टी जो कहती है कि हम संविधान के बड़े संरक्षक हैं, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि जब बहुजन समाज के लोगों का प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था तो सबसे ज्यादा इस समाज को धोखा किसने दिया? जब संविधान खतरे की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि लोकसभा में उस बिल को किसने फड़वाया? वह समाजवादी पार्टी का कौन सांसद था? तो मुझे तो यह बिल्कुल यह महसूस होता है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर क्या नहीं, क्यों नहीं बता पाई इन लोगों को, जो कि जबकि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, एक वक्त हुआ करता था जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी। कांशीराम साहब जब तक जिंदा थे तब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता था। लेकिन आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की जा रही है। फिर भी बसपा को लोग इस नजर से देखते हैं कि बसपा ने सिर्फ बसपा जो है कि दलितों की पार्टी है, इस तरह से बताया जाता है। यह एक प्रचार प्रोपगंडा तैयार किया जाता है समाज में बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब काशीराम ने बनाया था तो यही कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि माननीय काशीराम सीआईए के एजेंट है। वही काशीराम को तमाम उनके जीते जी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, काशीराम के मरने के बाद भी देश में कांग्रेस की सरकार थी। माननीय काशीराम इस देश के दलितों के नहीं, सर्व समाज के सबसे बड़े नेता थे और मसीहा थे। खास तौर से दलित बैकवर्ड समाज के लोगों की राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी किसी ने एहसास कराया और दिलवाया तो माननीय काशीराम और बहन कुमारी मायावती ने दिलवाया। लेकिन उसको जब माननीय काशीराम इस दुनिया से चले जाते हैं
तो इतने बड़े अगर कांग्रेस पार्टी के लोग फिक्रमंद थे तो मान्यवर काशीराम के मरने के बाद एक दिन का शोक नहीं रखते हैं, और ये दलितों के सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी, क्या दिक्कतें आ रही, कहाँ से दिक्कतें आ रही है बसपा में? मैं महसूस ये जीरो सीट पर ये क्या ये दिक्कतें आ ये रही हैं? ये राजनीति में उतार आकाश आनंद जी को हटा देना, आकाश या बहन जी का से खुल करके बातें नहीं करना, आकाश या बहन जी का जिला वाइज कार्यक्रम नहीं करना। आकाश आनंद जी को मान्य बहन जी ने क्यों हटाया है, वो किस रणनीति के तहत हटाया है? विरोधी का काम है कि लोगों के बीच में कैसे परोसना, वो अपना परोसते हैं। हर राजनीति करने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से लोगों के अंदर एक प्रोपेगेंडा तैयार करता है, लेकिन बहन जी हमारी नेता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रही थी, आप 1978 से जब बहुजन समाज के आंदोलन के लिए काम कर रही होगी, एक नौजवान बेटी अपने घर से निकली होगी तो उसको तमाम यातनाएं सहने को मिला होगा। उनको पता है कि आकाश आनंद उनका उनका भतीजा है, आकाश आनंद को वो करीब से जानती हैं, आकाश आनंद को उन्होंने क्यों हटाया है, हमसे ज्यादा वो बहन जी। जनता कह रही है कि आकाश आनंद जी डर गए थे, बहन जी डर गई थी कहीं, सुनिए एक मिनट बात सुन लीजिए, कि बहन जी से डर गई थी कहीं ऐसा ना हो कि आकाश आनंद जी को जेल जाना पड़े, क्योंकि लोग जमीन पे जो कर लड़ता है, झगड़ता है, जो जेल जाता है वही सत्ता में आगे आता है। इस तरह से लोग पहले यह जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी या आकाश आनंद डरने वालों में से नहीं है। एक काम बहन जी कभी किसी को नहीं बर्दाश्त करती हैं, चाहे वो जयप्रकाश जी रहे हो चाहे आकाश आनंद जी रहे हो। अगर जयप्रकाश जी ने भी अगर पार्टी के गाइडलाइन से हट करके कोई बातें कहा है तो बहन जी ने उनको सजा देने का काम किया है। वो बहन जी के परिवार के आकाश आनंद जी हैं, अगर उन्होंने भी लाइन से हट करके कुछ इस तरह की असंवैधानिक तरीके से कोई बातें कही है तो बहन जी ने उनको भी नसीहत दिया है कि तुमको भी आगे इस तरह की बातें नहीं कहूँगा। लोग कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है तो जितने लोग छूट गए हैं, जितने लोग वो बहन जी के पार्टी से निकल चुके हैं, अगर वो सब एक साथ आ जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद नाम का जो युवा है, जो आज नगीना के सांसद हैं, अगर उनको भी साथ ले लिया जाए तो ये लड़ाई बहुत अच्छी तरह से लड़ी जा सकती मैं बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे समाज के एक नौजवान को लोगों ने जिताया है, उनको इस सदन, देश के सबसे बड़े उच्च सदन में भेजा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन भाई से कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यहाँ जाकर के उनसे मिल करके एक सीट नहीं मिलती है, आप रोते हुए निकलते हो, तो क्या बहन कुमारी मायावती जी आप कहते हो कि हमारी नेता हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या बहन कुमारी मायावती से मिलना आपको नामुमकिन समझ में आता है? आप बहन कुमारी मायावती से मिलने में आपको, मुझे नहीं ऐसा लगता कि बहन जी जब उमाकांत रमाकांत यादव जैसे लोगों को, क्योंकि बहन जी भगवान बुद्ध की अनुयायी है, बहन जी स्टेट गेस्ट हाउस के मुलजिम रमाकांत उमाकांत यादव को माफ करके और लोकसभा में भेजा था। आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद जी के आने से जो है कि बसपा बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए बहुत लोग आए, रामदास अठावले से लेकर उदित राज से लेकर के रामविलास पासवान से लेकर के मानवर काशीराम के जीते जी आए लोग। यह बहुजन समाज पार्टी बाद में एक आंदोलन है, एक मिशन है, यह विजन कभी खत्म, विचार कभी मरता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूल सिद्धांतों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी चाह रहे हैं कि इस बार दलित का अगर सम्मान करना है, बहुजन समाज का सम्मान करना है, तो आकाश आनंद जी और चंद्रशेखर आजाद जी एक साथ मिलकर के किसी भी मुद्दे की लड़ाई लड़े तो सही रहेगा। हम कह रहे हैं कि जब आकाश आनंद जी तो बहन जी का वो विषय है, वो तो बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही है। आकाश आनंद जी को हम जैसे नौजवानों की भी चाहत है कि बहन जी उनको आगे करें, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है एक दिन सबको जाना है, तो हमारी नई जनरेशन नहीं आएगी तो यह कारवां आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए तो नहीं लगता कि चंद्रशेखर जी को भी साथ लेना चाहिए? चंद्रशेखर जी वो बहन जी से अगर नहीं लगता कि ले लेना अगर चंद्रशेखर जी इतने बड़े होते, कहते हैं कि मैं मानवर काशीराम का मैं फॉलोअर हूँ, तो बहुजन समाज पार्टी बनाया किसने था? चंद्रशेखर जी तो कहते थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, आजीवन कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा। आखिर कौन ऐसी जरूरत पड़ गई कि उनको पार्टी बनानी पड़ी? संसद तो बन गया, अकेले तो लड़ रहे हैं, तो अब तो बसपा का कोई है ही नहीं कि जो है कि दलित समाज का बहुजन समाज पार्टी 2014 में भी 0 सीट पे आई थी। बहुजन समाज पार्टी बाद में एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। अनवरत चुनाव में सरकारें बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। 2012 में शायद आपको पता होगा, इसी गाजीपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट पे अपनी जमानत बचा पाई थी। इसी जंगीपुर में 9000 वोट पाए थे, चौराबाद में 6000, मोहम्मदाबाद में 13000, जमानिया में 9000। केवल अरुण सिंह जैसे व्यक्ति अपनी जमानत बचाए थे सदर विधानसभा में। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। ये लोगों का एक, मतदाताओं का वो है। आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजन पसंद किया लोगों ने, लेकिन मुझे भरोसा है इस देश का बहुजन आज नहीं कल जागेगा, और बहन कुमारी मायावती की सरकार को आज हर व्यक्ति जानता है और याद करता है कि बहन कुमारी मायावती ने किस तरह से प्रदेश और देश में सरकार चलाया है।